हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विशाल विस्तार स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ों से बिहार के सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। शुरू से एंड तक बने रहिएगा। जैसे अब हमने आपसे कहा कि बिहार भारत का एक प्रकार के प्रशासनिक राज्य इसे माना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी कहाँ पर है, तो बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमने आपसे कहा कि बिहार के चौहदियों के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। जैसे अब हमने आपसे कहा कि बिहार के उत्तर में क्या है, तो उत्तर में नेपाल है। ठीक है, और पूर्व में क्या है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड स्थिर है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा। नेक्स्ट, और बिहार राज्य के कुल टोटल जनसंख्या कितना है, तो बिहार राज्य के टोटल अगर देखा जाए क्षेत्रफल की संख्या तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार राज्य के क्षेत्रफल है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो देश में बिहार 12वें स्थान पर आता है। ठीक है, अगला, अब हमने आपसे कहा कि बिहार के राज्य भाषा क्या है, तो बिहार के राजकीय भाषा जो कि हिंदी है और दूसरा उसका राजकीय भाषा उर्दू माना जाता है। अब हमने आपसे बात करूं कि बिहार की अगर ऐतिहासिक अगर नाम देखा जाए, ठीक है, बिहार के अगर ऐतिहासिक अगर नाम देखा जाए तो मगध था। ठीक है, और बिहार की राजधानी जो कि पटना है। और मैं आपसे बात करूं कि पटना के प्राचीनतम नाम कौन कौन सा है, तो पटना के प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र है और कुसुमपुर है, पुष्पपुर है, अजीमाबाग है। ठीक है, और अजीमाबाग के नाम से बिहार के पटना जो राजधानी है पटना को हम विख्यात किया गया था। ठीक है, अब हमने आपसे कहा कि बिहार में टोटल प्रमंडल देखा जाए तो बिहार में 9 प्रमंडल है और इसमें 38 मंडल हैं, जो कि जिला में इनको बांटा गया है। ठीक है, बिहार में 38 जिला है, 9 प्रमंडल है। ठीक है, अब इन 38 जिलों के क्रम को 101 अनुमंडलों में इनको विभक्त किया गया है। ठीक है, और बिहार में प्रखंड कितना है, तो बिहार में प्रखंड 534 गो बिहार में प्रखंड है। अगर देखा जाए बिहार में पंचायत कै गो है, तो बिहार में 8,471 जो कि बिहार में पंचायत है। ठीक है, और बिहार में टोटल गांव कितना है, तो 45,103 जो है बिहार में इतना गांव है। ठीक है, गांव को बांटा गया है। देखा जाए जो कि प्राचीन काल में बिहार को मध्य प्रदेश के नाम से भी, मतलब कि मगध प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। कहने का मतलब कि बिहार को सबसे प्राचीनतम समय में मगध प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। अगला, भगवान बुद्ध को बिहार के बौद्ध नामक स्थान पर उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। किनको प्राप्त हुआ था, तो मैं आपसे अगर बात करूं भगवान बुद्ध को, ठीक है, बोध गया नामक स्थान पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अब हमने आपसे कहा कि सम्राट कुमार गुप्त जौन थे, प्रथम गुप्त काल के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। किनके अकॉर्डिंग नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में भी वह चर्चित रहा था। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र से चर्चित
कौन सा विद्यालय था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार के एक विख्यात विश्वविद्यालय है। ठीक है। अगला, बिहार में सबसे प्रथम प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन आया था? इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में सबसे प्रथम प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। सबसे पहले का व्यक्ति जौन आया था ना बिहार में, मेगास्थनीज आया था। ठीक ना। और फिर मैं बात करूं, बिहार में 1860 ईसा पूर्व से 1862 ईस्वी में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे के नाम क्या था? तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि 1860 ईस्वी से 1862 ईस्वी में रेलवे की जो प्रथम रेलवे बिहार में जो आया था उसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है। अगला, अब हमने आपसे कहा कि बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय जो कि पटना संग्रहालय की स्थापना कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। जिसका उद्घाटन कितने ईसा पूर्व में किया गया था? जिसका उद्घाटन 1917 ईसा पूर्व में उद्घाटन किया गया था। और किनके नेतृत्व में इनका उद्घाटन किया गया था? एक उड़ीसा के गवर्नर आए थे। ठीक है, जिनका नाम था एडवर्ड गेट। ठीक है, एडवर्ड गेट के अकॉर्डिंग जो पटना संग्रहालय है उनका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद के दौरान रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ। कहने का मतलब कि सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या हुआ था? सत्याग्रह की शुरुआत हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने आपसे कहा कि बिहार में 1934 ईस्वी में सबसे बड़ा भूकंप आया था। ठीक है। तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप 1934 ईसा पूर्व में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया हुआ था। बिहार के अगर मुख्य चित्रकला देखा जाए, मुख्य चित्रकला शैलियों में जो कि मधुबनी पेंटिंग, पटना, ठीक है, पटना जो कि कमल शैली एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय था। कहने का मतलब कि बिहार में चित्र शैली सार्वजनिक उल्लेखनीय था। ठीक है। बिहार के अगर देखा जाए प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह और प्रथम राज्यपाल अगर देखा जाए तो राय रामदास दौलत राम थे। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण को बनाया गया था। और प्रथम राज्यपाल किनको बनाया गया था? तो प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलत राम को बनाया गया था। अब बात किया जाए बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक जो कि कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। अगला पॉइंट, बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुआ था। अगर हम आपसे बोलूं इलाहाबाद बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुआ। ठीक है। और आज राज्य में सर्वाधिक शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की है। कहने का मतलब कि आज राज्य में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं सर्वाधिक राज्यों में है। अगला, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयदन फजल अली थे। कौन थे? बहुत बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पटना जो उच्च न्यायालय है, ठीक है,
प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। कौन थे? सर सैयद फजल अली जिनका नाम था, वह प्रथम भारतीय मुख्य न्यायालय के पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने आपसे कहा कि बिहार के सबसे प्राचीन नगर किसे माना जाता है, तो बिहार के सबसे प्राचीन नगर सोन नहर को माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन नहर है। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन है? मैथिली। मैथिली शब्द जो है ना, बिहार में अधिक बोली जाने वाली भाषा है। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण ठीक है, मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। कहाँ से हुआ था? मुगल सराय से कोलकाता के बीच में हुआ था। ठीक है, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन के निर्माण। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो धान है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बिहार में धान फसल जो है सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है। बिहार के अगर जलवायु के बारे में बात किया जाए तो बिहार में जलवायु कौन सी है? तो बिहार में जलवायु मानसून है। कौन सा है? मानसून है। ठीक है, जो कि यह आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो बिहार राज्य में सबसे प्राचीनतम उद्योग जो कि चीनी उद्योग है। नेक्स्ट। अब हमने आपसे कहा कि संविधान के धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, संविधान के कौन से धारा के तहत ठीक है विधानसभा का गठन किया गया था? तो 170 धारा तहत के अंतर्गत ठीक है बिहार में विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, और 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। ठीक है, कौन आया? कहने का मतलब कि संविधान में जो 170 धारा जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, बिहार में विधानसभा का गठन कौन से संशोधन के तहत किया गया था? तो 170 संशोधन में के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 1916 ईसा पूर्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन। बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टन ने बिहारी बोली कहा था। कहने का मतलब कि बिहार का बिहारी बोली कौन कहा था? फोस्टन एक वैज्ञानिक थे, विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने ही बिहार को बिहारी बोली कहा था। ठीक है, सो हमको उम्मीद है कि आप सभी को बिहार के सामान्य ज्ञान परिचय 1 आपको कंप्लीट समझ में आया। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।